जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी और बालाजी महाराज की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। यही हमारी हमेशा दिल से कामना रहती है। और आज हम जानेंगे, जैसे कि नवरात्रि के पावन पर्व की हम बात कर रहे हैं। नवरात्रि आने वाली है, बहुत ही उत्साह के साथ हम मनाएंगे। तो कोई ऐसा उपाय भी आप बताइए जिससे जो है लोग जो ये नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं, जैसे कि होलिका दहन के बाद की जो नकारात्मक ऊर्जा या कराई कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो है घर में है, बच्चों के बॉडी के ऊपर है, तो उसको दूर करने के लिए कोई आप विशेष उपाय बताइए जिससे जो है उनको इस समस्या से राहत मिले और माँ की कृपा उनके ऊपर हो। तो माँ के प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसमें भी मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगी। तो आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए, तभी तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ और अपनी जगत जननी माँ भवानी अंबिके मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में अन्नपूर्णा रूप से वास करे। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। क्योंकि माँ जो होती है ना, वो अंदर की आवाज़ है। अगर आप आज इस वीडियो को गौर से देखना, दिल से बनाता हूँ हर वीडियो आपके लिए, और ये वीडियो भी दिल से बना रहा हूँ उन शख्सों के लिए जिनके ऊपर ये लगता है कि बार बार लोग कराई कर रहे हैं, बार बार ऐसे कार्य हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, घर में किसी भी प्रकार की आपदाएं जो हैं खड़ी हो रही हैं। आप तंग आ गए हो, क्या करें? क्या बाबा हमारी बातें सुन नहीं रहे? क्या माँ हमारी बातें सुन नहीं रही? क्या करें? तो नवरात्रि में कर लीजिए, ये गुप्त कार्य है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वीडियो को सुनिए और अपने मन में धारण कर लीजिए कि मैंने नवरात्रि से लेकर और प्रथम नवरात्रि से लेकर पूरी सिद्धरात्रि तक ये कार्य करना है, और विजयदशमी के दिन भी मैं ये कार्य करूंगी या करूंगा। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अभद्र शक्तियां, जितनी भी प्रकार की हों, आपको पता है जितनी भी शक्तियां होती हैं, सब शक्तियों की जननी कौन है? माँ कालका देवी, माँ चामुंडा मैया, माँ दुर्गा मैया और भगवान शंकर। इन्हीं से ही अनगिनत शक्तियां उत्पन्न होती हैं, चाहे वो शक्ति मान लो तंत्र विद्या में हो, अघोर विद्या में हो, चंडी विद्या में हो, कालका विद्या में हो, मारासन विद्या में हो। जितनी भी विद्याओं में से उत्पन्न हुई हो, ये शक्तियां सब महादेव की ही देन है और माता काली की ही देन है, माँ गौरी की ही देन है। तो क्यों ना हम इस नवरात्रि अपनी जगत जननी माँ अमृत तुल्य माँ को मनाने चलते हैं। किस प्रकार से मनाना है? कोई नया कार्य कोई नहीं करना, करते तो हर पूजा हो आप, लेकिन थोड़ा सा ढंग बदलना है। जैसे कि हम बोलते हैं कि तंत्र विद्या जो होती है, ये नहीं कि तंत्र विद्या सात्विक तौर से भी की जा सकती है। तंत्र विद्या को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो आपके ऊपर कृपा के पात्र भी बन सकती है। गलत तरीके का कार्य नहीं करना होता है। अगर आपके ऊपर घर में खून के छिट्टे आते हैं, कोई कराई लगती है, ब्लैक मैजिक लगता है बच्चों पे, परिवार पे, कारोबार के किसी भी सदस्य पे, या घर प्राणी के किसी भी सदस्य पे, या घर में इस प्रकार का कराई होगी है, मेंटली हरासमेंट रहती है, आप ज़्यादा गहराई की सोचने में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, तो मत परेशान हो। माँ अमृत तुल्य है, उनकी शरण में जाना है। हमने क्या करना है? 108 नींबू की माला लेनी है और काले धागा लेना है। काला धागा जो है, जो भी व्यक्ति है, जो रोगी है, उसके शरीर से लेकर पूरा उसके बराबर तक, पैर तक मापना है। और मापने के दौरान आपने सुआ लेना है। जब सुआ आपने लेना है तो उस सुए को आपने क्या करना है? पहले लेने के बाद एक सिंदूर लेना है, कुमकुम लेना है, इस तरीके का लाल रंग का। कुमकुम के आगे वो सुआ रखना है कुमकुम के अंदर, और जाना है माँ दुर्गा की शरण में, क्योंकि माँ काली भी माँ दुर्गा ही है।
9 की 9 देवियां माँ दुर्गा के अंदर रहती हैं। और जब सच्चे मन से आप जगत जननी माँ भवानी अंबिके की शरण में जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके परिवार के ऊपर कितनी बड़ी से बड़ी कराई क्यों ना हो, वो भी खत्म हो सकती है। माँ के चरणों में जाकर आपने 108 नींबू वहीं पर अपने पास ही लेने हैं और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आज मैं तंग आ गया हूँ, जितने भी मेरे परिवार के ऊपर ये कराई की है, मैं उनका बुरा नहीं जानता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हे जगत जननी माँ भवानी, आज इस क्रिया का यहीं से स्तंभन हो जाए। माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके श्री चरणों का आसरा चाहिए। मैं आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता हूँ, मेरा परिवार आपकी कृपा का पात्र बनना चाहता है। ऐसी अमृत तुल्य माँ है, अंदर की आवाज़ है माँ, क्या आपकी पुकार नहीं सुनेगी? सुनेगी, आज भी सुनेगी। लेकिन नवरात्रि में एक पावन अवसर होता है, जिस प्रकार से आपका जन्मदिन होता है तो आप एक विशेष हो जाते हो उस दौरान, तो उसी प्रकार जब माँ की शरण में आप जाओगे, माँ अमृत तुल्य है। अमृत आपकी जो कराई है, जैसे पूरे 9 के 9 दिन करना है। हाँ, 9 के 9 दिन करना है आपने। अभी मैं बता रहा हूँ इसको पूरा। उसको आपने सिंदूर लगाना है आगे, सुए को आगे की तरफ, और नींबू में डालना है आपने। और माला में डालते वक्त क्या बोलना है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। समझ गए? तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप लिख देना। तो इस प्रकार से इस माला को आपने 108 की माला बना ली और एक नारियल लेना है। आपको नारियल के ऊपर क्या करना है? अपने नारियल को छीलना है। छीलने के दौरान ये किसी कालका मंदिर में भी जाकर आप कर सकते हो, माँ दुर्गा के मंदिर में भी जाकर कर सकते हो, आपकी कुल देवी के मंदिर में भी जा सकते हो, क्योंकि समस्त शक्तियां माँ दुर्गा में समाई हैं और माँ दुर्गा ही माँ वैष्णो है। तो आप माँ दुर्गा की शरण में भी जा सकते हो। तो आपने ये भेंट देनी है 9 के 9 दिन। जब इस अमृत तुल्य भेंट को आप दोगे, पटकोगे, आप किस चीज की भेंट दे रहे हो? आप नारियल की भेंट दे रहे हो। आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। और माँ को अपने हाथों से प्रार्थना करनी है। अगर पंडित जी आपको नहीं पहनाने दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने मस्तक पर लगाकर कहना है ब्राह्मण देवता को कि ये जो है माँ को पहना दी जाए। तो आपने वो नींबू की माला जब माँ को पहनेगी, आपके नाम की बनेगी, और फिर देखना आप चमत्कार को नमस्कार है, क्योंकि माँ अपने बच्चे की लाज रखती है। बच्चा भीड़ में फंसा हो, मुसीबत में घिरा हो, धन धान्य से मजबूर हो, कराई से मजबूर हो, अंत समय में अपनी माँ की शरण में जाएगा तो माँ उसकी लज्जा जरूर रखेगी। और प्रार्थना करनी है, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि तेरे बिन कोई नहीं। तो इस प्रकार से माँ की शरण में जब जाओगे, ये नवरात्रि के लिए मैंने आपको सिद्ध टोटका दिया है और सच्चाई बताऊं दिल से दिया है, क्योंकि हम भी माँ की भक्ति करते हैं। अब ये हम नहीं जानते कि वो भक्ति हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, ये क्या कर रहा है, या वो स्वयं करवा रही है, क्योंकि ये भी एक भक्ति का सूत्र ही है, प्रचार रूप का सूत्र ही है जो हम बोल के बता रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं भक्तों, अगर आप सच्चे मन से ये कार्य करोगे, आपका स्वीकार जरूर होगा। मन में छल और कपट को दूर रख देना। एक बार नवरात्रि के सिद्ध दिन जो है, ये 9 के 9 दिन शक्तियों को प्राप्त करने के होते हैं और कृपा को भी प्राप्त करने के लिए होते हैं। अन्न धन हर प्रकार की कृपाएं, ऐसी कोई भी कृपा नहीं है जो इन दिनों में ना चलती हो। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इन दिनों में खुश ना होती हो। ऐसी कोई भी दैविक शक्ति नहीं है जो इन दिनों में प्रसन्न ना होती हो। ऐसी कोई भी भक्ति नहीं प्राप्त हो, ऐसी नहीं होगी कि आपकी माँ को प्राप्त नहीं होगी। सच्चे मन से करी हुई पूजा याचनाएं आपके व्यर्थ नहीं जाएगी और आपके माँ तक जरूर पहुंचेगी। सिर्फ आपकी आत्मा की आवाज चाहिए। क्या उनको? धन चाहिए, आपका मन चाहिए,
मन रूपी इंद्री उनके चरणों में लगा दीजिए और सच्चे मन से इस काम को कीजिए। आप यकीन मानोगे कि जब आप सच्चे मन से किसी भी काम को करने लग जाते हो, सभी देवी देवता भी आपका सहयोग करने लग जाते हैं। आप तारीफ के काबिल हो जाते हो, क्योंकि सच्चे मन से कर रहे हो ना, उसमें छल नहीं है। मांगा भी क्या, सिर्फ कष्ट से मुक्ति तो मांग रहे हो, कौन सा धन मांग रहे हो, सिर्फ माँ की कृपा मांग रहे हो। सिर्फ अपने आंचल में छुपा ले, अगर जो तेरी आंचल में भी आ गया ना, वो भी अमृत तुल्य हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज माँ के आंचल में रहते हैं, माँ की कृपा की पातल में रहते हैं, तो हम भी अगर माँ के चरणों में आ जाएं तो क्या उस पल का तो इंतजार है, उसी के लिए तो जी रहे हैं और किस चीज के लिए जी रहे हैं। तो इसीलिए आपने सच्चे मन से इस कार्य को कीजिए, यकीन मानिए आपका ये कार्य बहुत सिद्ध होगा। बोलिए जय माता की। और माँ के नवरात्रों की आपको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। कमिंग सून है 2 अप्रैल को, लेकिन हम अभी से अपनी माँ के लिए लगातार जो कार्य है तैयार कर दिया है, चालू कर दिया है। अब बस आपका सहयोग चाहिए। अब ये वीडियो अपने तक मत रोकना, क्योंकि पता नहीं कब कोई आदमी किस वक्त परेशान स्थिति में बैठा हो, क्योंकि सुबह से लेकर जब 24 घंटे टपते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति मोबाइल में देखता जरूर है। मान लो कोई व्यक्ति परेशान है, परिस्थितियों में खराब है, कोई किनारा नहीं मिलता, अगर इस प्रकार की जोशीली वीडियो या कोई ऐसी वीडियो उसके सामने आ जाती है, क्या पता उसकी लाइफ बदल जाए। तो वही चीज आपका सहयोग भी उस पे जाएगा, तो ये जो कृपा जाएगी ना आपके पास, ये दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से हवा को महसूस किया जा सकता है, सिर्फ देखा नहीं जा सकता, इसी प्रकार से कृपा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उस कृपा का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बोलिए बोल जगत जननी माँ भवानी अम्ब के मैया की, बोल बालाजी सरकार की जय सीताराम।